दर्पण सूत्र मतलब मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये हमको प्रूव करना है। और किसके लिए प्रूव करना है? कॉनकेव कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना करना है। दर्पण सूत्र 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। 1/f मतलब f क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस। इसमें f का मान क्या है? स्मॉल f किसका मान है? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। u का मतलब u को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, मतलब ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। और v क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। लिखना भी है वहां पर कौन किसके बीच की दूरी है। अब जब हमको डायग्राम बनाना है, एक बार मैं ऐसे बता दे रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, किसी गोले का भाग होता है। दर्पण क्या होता है? किसी गोले का भाग होता है। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो मिरर मिरर बन गया। इसको हमको पॉलिश्ड करना है। ठीक है, ये मिरर बना लिया हमने। अब इसको कॉनकेव बनाने के लिए आप इसका पीछे वाला भाग क्या कर दो? पॉलिश कर दो। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये बन जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाना चाहिए। दर्पण के मध्य बिंदु से मतलब ये इसके मध्य बिंदु से, यहां पर ध्यान रखना है। इसको पॉलिश कर दो। पॉलिश करना मतलब ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका सरफेस पीछे से पॉलिश कर दिया, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं बचा। क्लियर? हमको एक ऑब्जेक्ट रखना है। हमको एक ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? हमको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट रखना है सी से परे, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब बियॉन्ड सी रखना है तो हमको यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। ये जिस गोले का भाग है, ये जो दर्पण है, ये जिस गोले का भाग है, जिस स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर, अभी हम थोड़ा अंदाज से बना रहे हैं यहां पर। उसका जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सी। यहां पर क्या आएगा? ध्रुव। सारी दूरियां कहां से नापी जाती है? पी से। सारी दूरियां कहां से नापी जाती है? पोल पी से। सारी दूरियां पी से नापी जाती है। हमने एक ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? कहां पर आएगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आएगा बियॉन्ड सी, सी से परे। अब सी से परे आप यहां रख दो। आप एक लाइन बनाना, मैंने यहां पर बना दिया ये, लेकिन यहां पर एक लाइन बनेगी। ठीक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमको डायग्राम को, रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी प्रकाश किरण की आवश्यकता है? 2। पहली प्रकाश किरण, पहला डायग्राम। इसके बाद एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं। पहला डायग्राम, पहली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? पहली प्रकाश किरण जाएगी दर्पण पर, टकराएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती है वो क्या कहलाता है? फोकस। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है वो क्या कहलाता है भैया? फोकस। ये बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। पहली प्रकाश किरण यहां से टकराई, टकराने के बाद यहां पर जाएगी। इसको नेमिंग हम थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है, इस वस्तु को तो नाम दे देते हैं हम लोग ए भी, फिर बाकी नेमिंग करते हैं आराम से। ये हो जाएगा प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड है। रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी वो क्या कहलाता है? फोकस। पहली प्रकाश किरण यहां से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को कहां से भेज दो? दूसरी प्रकाश किरण भेज दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये प्रकाश किरण यहां से टकराने के बाद इस पर टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। हमको लाना है मिरर फॉर्मूला। हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? वस्तु को कहां रखा है? बियॉन्ड सी, सी से परे। हमको ये पता है कि जब वस्तु को सी से परे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? बिटवीन सी एंड एफ।
सी और एफ के बीच में, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जहां पर दोनों प्रकाश किरण जो आपने यहां से भेजी है, वो प्रकाश किरण जहां पर एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। जहां पर प्रकाश किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां पर बन रहा है थोड़ा, एकदम सेंटर में नहीं लेकिन बीच में, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखो थोड़ा बहुत यहां से आगे पीछे इसलिए होगा क्योंकि हमको करना क्या है, हमको ये जो हमने भाग लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है, दर्पण लिया है, उसको, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एकदम सटीक बनाना पड़ेगा। तो आपका ये वाला जो इमेज है वो आगे पीछे नहीं आके एकदम सही जगह पर आएगा। हमने यहाँ पर मन से अंदाज बनाकर लिया ऐसी। आपको क्या करना है, एक पूरा गोला बनेगा ऐसा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना, तो थोड़ा बड़ा भाग बनेगा। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ पर? ये सारी चीजें सावधानी रखना है डायग्राम बनाते समय, तो डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगा। हमने क्या बोला कि एक प्रकाश किरण टकराने के बाद यहां से गई, दूसरी प्रकाश किरण को हमने सी से भेजा है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है, दो प्रकाश किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनती है। और बनती कैसी इमेज, उल्टी। और जब सी से परे होगा तो जो ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बी डैश, और ये लिख दिया हमने ए डैश। ये क्या बन गया हमारा, प्रतिबिंब। कोई डाउट है इसमें? इसको नाम दे दो डी। इसके बाद ये वाले इस पॉइंट को नाम दे दो ई, इसको नाम दे दो ई। यहां तक किसी को डाउट है क्या, यहां तक किसी को डाउट है, डायग्राम में किसी को डाउट है? अब सुनना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर है, ये प्रतिबिंब कितने डिग्री पर है, 90। हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन मतलब कि एक हमने यहां पर अभिलंब बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, अभिलंब बनाया 90 डिग्री का, यहां पर 90 डिग्री का अभिलंब बनाया, और इसको नाम दिया हमने एम। इसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे, इसका एक और डायग्राम बताऊंगा मैं, वो डायग्राम से करोगे तो भी सही है, बट ये इससे भी क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पर भी कितने डिग्री का परपेंडिकुलर लिया हमने, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री पर जा रहा है, 90 डिग्री पर। ठीक है भाई, डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या, डायग्राम में कोई दिक्कत है, डायग्राम में कोई दिक्कत है नहीं है? बाकी ये याद रखना है, हो सकता है ये ऊपर नीचे बना होगा, बाकी तुम्हारे जो डायग्राम की लाइन होगी ये पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के, ये एकदम बीच में से जाना चाहिए, सेंटर में से जाना चाहिए, ये वाली लाइन एकदम सेंटर में से जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे दिख रहा होगा, आगे पीछे मतलब थोड़ा तिरछा वगैरह दिख रहा होगा ये वाली लाइन। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सूत्र की स्थापना करना है। सूत्र की स्थापना, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। u क्या है, v क्या है, f क्या है, सारी चीजें क्लियर। अब सूत्र का निगमन होगा यहां से। अब सूत्र का निगमन है तो पहले मैं चीजें लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं, पीबी, पीबी, ठीक है। और एक और चीज है इसमें, साइन कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन भी बताता हूं। पहले देखो पीबी क्या है, पी से बी के बीच की दूरी, तो पीबी को मैं क्या बोल रहा हूं, यू। आप लिखना है यहां पर डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, यू। और ये आएगा ऋणात्मक, ये कैसे आएगा, ऋणात्मक, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये आएगा नेगेटिव। सेकंड, पी, ये वाला पी और ये वाला बी डैश, तो पी बी डैश को क्या बोलोगे, पी बी डैश हो जाएगा वी, और वी भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। दूसरी चीज फिर क्या आएगा, पीसी, पी और सी मतलब पी से सी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पी से सी, ये क्या हो जाएगा, आर। ये भी कैसे आएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। फिर क्या बच रहा है, पी एफ, ये क्या जाएगा, पी एफ, पी एफ क्या आएगा, एफ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ये भी कैसे आएगा, ऋणात्मक, साइन कन्वेंशन से, ऋणात्मक, नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन को एक बार डिस्कस करेंगे अभी हम। एक चीज और सुनो कि जब हमको इसका डायग्राम प्रूफ करना है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कि अगर मैंने ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहां पर भी क्या बनाया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। अगर मैंने बोला है कि दोनों हमने कौन से ट्राइंगल बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज, तो दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये दोनों कैसे होंगे, समरूप। समरूप मतलब सिमिलर, क्लास 9th का टॉपिक है। और अगर ये हो जाएगा हमारा ए बी सी पी क्यू आर, समझो कि दो ट्राइंगल अगर समरूप होंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर
देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी संगत भुजाएं कैसी होगी, समान अनुपात में। समान अनुपात में मतलब ए बी बटे क्या लिख सकते हो आप, पी क्यू, 10th क्लास का टॉपिक है। ए बी बटे क्या लिख सकते हो, पी क्यू, किसके बराबर लिख सकते हो, बी सी बटे इधर से किसके, क्यू आर के बराबर क्या लिख सकते हो, ए सी बटे पी आर। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो त्रिभुज समरूप है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो समरूप प्रूफ करना होता है, बट यहां पर हमारे पास हम प्रूफ करके नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे कि भैया ये सिमिलर है, ये समरूप है, तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब तुमको कुछ याद रखने वाली बात है, मैं यहाँ पर छोटा छोटा डिजाइन बना रहा हूं, इसको याद रखना। याद क्या रखना है आपको, प्रूफ करना है। पहले तो क्या प्रूफ करना है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपको बताना है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसको मिटाएंगे अभी हम। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिख रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, समरूप है, किसके समरूप है ट्राइंगल ए बी सी, ए डेस बी डेस सी। ट्राइंगल ए डेस बी डेस सी। अब कैसे समरूप है सुनना, ये भी 90, ये भी 90 अंदर का, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण। और एक त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो वो समरूप होता है। हमने कौन से त्रिभुज लिया, त्रिभुज एबीसी को सिमिलर बताया, किसके, ए डेस बी डेस सी। आप जरूरी नहीं है कि उसको प्रूव करो, बट बता दिया है कि ये किसके सिमिलर है, ये वाले ट्राइंगल के। मैं यहाँ पर छोटा सा डॉट बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये ट्राइंगल के सिमिलर है, तो हम दोनों ट्राइंगल लेंगे। तब देन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डेस बी डेस सी, हिंदी वाले लिखना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डेस बी डेस सी में जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। एक काम करना, इसको ऊपर लिख लो ये इसको नीचे कर दो तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको नीचे लिख दिया, दोनों ट्राइंगल लिए, इसको नीचे लिख दिया, उसको ऊपर लिख दिया। दोनों त्रिभुज कैसे, समरूप है। अब समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती। तो हमको इस डायगोनल की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत मुख्य अक्ष पे जितने मान आएंगे उसकी जरूरत है। क्योंकि हमारे जो दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, इसमें जो सारी चीजें हैं वो किस पर है, मुख्य अक्ष पर है। तो हमको मान भी किसके होना, मुख्य अक्ष पर जो जो चीजें उसके ही मान होना, बाकी किसी का मान हमको नहीं होना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बटे, इसमें ए बी किसके बटे में जाएगा, किसका रेशियो के बराबर हो जाएगा, ए डेस बी डेस। दोनों ट्राइंगल को अलग बना देता हूं, ए बी सी यहां से बन जाएगा ऐसे, बी डेस ए डेस सी। तो ये वाला 90, ये वाला 90। हमने किसको किसके बटे में लिखा, ए बी बटे ए डेस बी डेस, किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इधर से बी सी, इधर से बी सी, और इधर से बी डेस सी। इक्वेशन नंबर 1। दोनों में कोई डाउट है, ये ए बी है, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, ए डेस बी डेस। अब इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल कौन सा आएगा, ये वाला, ये डॉट को मैं हटा दे रहा हूं। ट्राइंगल याद रखना, सेकेंड ट्राइंगल क्या आएगा, सेकेंड ट्राइंगल आएगा एक ये वाला और एक ये वाला। ट्राइंगल ये वाला और ट्राइंगल ये वाला, दोनों ट्राइंगल नाम लिख रहा हूं, ट्राइंगल डी एम एफ एंड डी एम एफ एंड ट्राइंगल ए डेस बी डेस एफ, ए डेस बी डेस एफ, ए डेस बी डेस एफ। क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल डी एम एफ सिमिलर है, समरूप है, किसके, ए डेस बी डेस एफ। क्यों समरूप है, क्यों सिमिलर है, देखो ये भी 90, ये भी 90, ये वाला 90 और ये वाला 90, 90-90। और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। बाकी ज्यादा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो ये हो जाएगा हमारा डीएम, ये वाला डीएम बटे
ए डैश बी डैश, ट्राइंगल बना देता हूं अलग। ये वाला ट्राइंगल लिया हमने इधर से डी एम एफ, और यहां से ट्राइंगल लिया हुआ है, यहां से ट्राइंगल लिया हुआ है बी डैश ए डैश। नेम में कंफ्यूज नहीं होना, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, और यहां पर क्या है भैया एफ। तो डीएम बटे ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, एम एफ बटे, एम एफ बटे, यहां से एम एफ या एफ एम किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी डैश। अब एक चीज सुनो, या तो कोई डाउट नहीं है दोनों में, दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती है। हमको फाइनली प्रूफ करना है दर्पण सूत्र, फाइनली प्रूफ करना है हमको मिरर फॉर्मूला, फाइनली प्रूफ करना है हमको मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र प्रूफ करना है। इसमें हम क्या करने वाले, बात बताओ एक, डीएम, ये वाला डीएम किसके बराबर है क्या, डीएम किसके बराबर है, ए बी के, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर लिया। और एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है हमने क्या ले लिया यहाँ पर एफ एम, ये जो एफ एम है या एम एफ है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, एम एफ जो है, ये जो एम एफ है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, पी एफ। ये बात याद रखना, यहां पर ये लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में जहां हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं। सुनो ध्यान से, जो एफ एम होगा, एफ एम या एम एफ होगा, ये किसके बराबर होगा, पी एफ के। क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दर्पण बनता है ये प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, और जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है, अपर्चर ऑफ मिरर होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। अभी तो हमने बड़ा बनाया है तो बड़े रूप में दिख रहा है, बड़ा मतलब थोड़ा अलग फैलाकर बनाया है, तो यहाँ पर हमको ज्यादा जगह दिख रही है। बट ये जो परपेंडिकुलर बनता है ना, ये परपेंडिकुलर कैसे बनता है, ये परपेंडिकुलर बहुत छोटा ऐसे बनता है, तो हम इसकी दूरी को बहुत कम मापते हैं ये वाली। तो आपको ये वाली लाइन याद रखना है, कौन सी वाली लाइन, कि एम एफ को अप्रोक्स किसके इक्वल रखा हमने, पी एफ के, एम एफ को अप्रोक्स किसके इक्वल रखा है, पी एफ के। वापस वैल्यू पुट कर रहा हूं, डीएम की जगह पर हम क्या रख देंगे, ए बी बटे ए डेस, ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस इक्वल, ये हो जाएगा एम एफ की जगह पर क्या हो जाएगा, पी एफ बाय एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। दोनों इक्वेशन में कोई डाउट है क्या, कंफर्म, दोनों इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है। अब चेक करो इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है, ए बी बटे ए डेस बी डेस किसके बराबर है, बीसी बटे बी डेस सी के, बीसी बटे बी डेस सी के, और ए बी बटे ए डेस बी डेस, यहाँ पर भी ए बी बटे ए डेस बी डेस, यहाँ पर भी ए बी बटे ए डेस बी डेस, यहाँ ए बी बटे ए डेस बी डेस इसके बराबर है, यहाँ पर ए बी बटे ए डेस बी डेस इसके बराबर है। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, फिर से सुनो, ए बी बटे ए डेस बी डेस इसके बराबर है, ए बी बटे ए डेस बी डेस इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, नाम याद रखना, बीसी बटे बी डेस सी, बीसी बटे बी डेस सी किसके बराबर, एम एफ बटे एफ बी डेस, एम एफ बटे पी एफ बटे एफ बी डेस, पी एफ बटे पी एफ बटे एफ बी डैश। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान कैसे देना है, सुनो ध्यान से, आपको किस किस का मान निकालना है, बीसी का, और किसका मान निकालना है, बी डैश सी का, और किसका मान निकालना है, पीएफ का, और किसका मान निकालना है, एफ बी डैश का। अब मान निकालने के लिए थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। पहला मान किसका, बीसी का, बीसी का मान किससे चाहिए, इस लाइन से चाहिए, इसको मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूं क्योंकि यहीं से मान चाहिए, यहां पर मैं लाइन बना दे रहा हूं। किसका मान चाहिए भैया, बीसी का, ये बीसी इस लाइन पर है, बीसी इस लाइन पर है, ये है बी, ये है सी। बताओ आपके पास बीसी का स्पेशल कुछ मान है क्या, आपके पास मान किस किस का है, आपके पास पीबी का मान है, आपके पास पीबी डैश का मान है, आपके पास किसका मान है, पीसी का, और आपके पास किसका मान है, पीएफ का। एक चीज और सुनो, ये जो ये जो पीसी है ना, ये पीसी को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये जो पीसी है ना ये वाला, ये पीसी, ये किसके बराबर है, आर के बराबर। और आर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर क्या होता है, 2f, फोकल लेंथ का डबल,
फोकस दूरी का दुगुना होता है। कौन? आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, बीसी का मान है कि आपके पास कुछ, आपके पास बीसी आ गया है, मैंने आगे लिखा हुआ है आपके पास, याद रखना कि आपके पास पर्टिकुलर किसका मान है, पीबी का, पीबी डैश का, पीसी का, पीएफ का और पीसी का। आप बीसी को क्या लिख सकते हो, आपके पास बीसी है, यहां से यहां बीसी, यहां से यहां क्या है बी डैश, यहां पर क्या है एफ और यहां पर क्या है पी। तो अगर मैं पी बी में से, सुनो ध्यान से, अगर मैं क्या करूं पीबी में से किसको माइनस कर दूं, पीसी को, एक मान निकाल लेते, अगर मैं पीबी में से किसको माइनस कर दूं, पीसी को, तो क्या बच जाएगा, बीसी। फिर से सुनो, यहां पर क्या लिखा है पी, हमको लाना है बीसी की जगह पर कुछ लिखना है। अब बीसी की जगह पर कुछ लिखना है तो बीसी का मान तो हमारे पास कुछ है नहीं, यूवी एफ आर कुछ नहीं है, तो बीसी को क्या लिख सकते हो, अगर आप क्या करो पीबी में से, पीबी में से किसको माइनस कर दो, पीसी को माइनस कर दो, पीबी में से पीसी माइनस कर दो, ये पीसी माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा आपके पास, तो बीसी की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, बीसी की जगह पर पीबी माइनस, बीसी की जगह पर पीबी माइनस पीसी बटे बी डैश सी को देखो, बी डैश सी, अभी बी डैश सी का कुछ स्पेशल मान है क्या, ये बी डैश सी, यहां पर लिखा मैंने सी, यहां पर लिखा बी डैश, यहां पर लिख दे रहा हूं एफ, और यहां पर क्या जाएगा पी। सारी दूरियां कहां से मेजर होती है, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। अब हमको किसका मान चाहिए, बी डैश सी का, बी डैश सी का, तो बी डैश सी के लिए क्या करोगे, अगर आप पी सी में से, किस में से, पीसी में से, इस पूरे पीसी में से, आपके पास पीसी का मान है ना, पीसी का मान आर है, पीसी का मान 2f है, पीसी में से अगर क्या माइनस कर दो, पीबी डैश माइनस कर दो, पीबी डैश, क्योंकि आपके पास पीबी डैश कितना है, पीबी डैश भी है, तो आपके पास क्या जाएगा बी डैश सी, तो यहां पर आप मान रख दोगे, तो बी डैश सी की जगह पर आप क्या लिखने वाले हो, बी डैश सी की जगह पर पीसी माइनस पीबी डैश, इसकी जगह पर पीसी माइनस पीबी डैश इक्वल पीएफ खुद कितना है, पीएफ, पीएफ का मान है हमारे पास, पीएफ का मान है, पीएफ का मान है। अब नीचे क्या बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है एफ बी डैश, इस एफ बी डैश को देखो, ये वाला एफ बी डैश है, यहां पर है बी डैश, यहां पर है एफ, और यहां पर क्या है पी, ये लाइन पर, इस लाइन पर पी एफ बी डैश, हमको मान चाहिए बी डैश एफ का, किसका, बी डैश एफ का। तो अगर आप पीबी डैश में से क्या माइनस कर दो, पीएफ माइनस कर दो, माइनस पीएफ कर दो, तो क्या जाएगा आपके पास बी डैश एफ, मतलब बी डैश एफ की जगह पर पीबी डैश माइनस पीएफ, पी बी डैश माइनस पीएफ, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भैया ये जो मैंने लिखे 4 पॉइंट, इसमें कोई डाउट है क्या, होने वाला है, सॉल्व होने वाला है, बट यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कौन सा वाला, ये जो हमने इसके मान निकाले ना, बीसी की जगह पर पीबी माइनस पीसी लिखा है, बी डैश सी की जगह पर ये लिखा है, पीएफ की जगह पर, पीएफ की जगह पर क्योंकि पीएफ का मान है, कैसे, यहां से चेक करो हमको आखिरी में वैल्यू किस किस की पता है, वैल्यू पता है पीबी की, मतलब ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u, हमको पी बी डैश पता है, पी बी डैश ध्रुव से प्रतिबिंब जहां बना उसके बीच की दूरी, हमको पीसी पता है रेडियस, पीसी क्या है रेडियस, हमको पीएफ पता है फोकल लेंथ, बट हमारे पास आया क्या था, हमारे पास आया क्या था, हमारे पास ये सारी चीजें आई थी, तो उसकी जगह पर चेंज करके हमने ये लिखा। क्लियर, पक्का। अब एक बार और देख लो, ये जो पीबी है, ये पीबी है, ये क्या है माइनस यू, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। आप जब भी अवतल उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको क्या याद रखना है, साइन कन्वेंशन, 10th में भी था, साइन कन्वेंशन मतलब हिंदी में चिन्ह परिपाटी, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है कि जो सादा ग्राफ बनता है हमारा, कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ बनता है, तो इस ग्राफ में इधर साइड सारी चीजें कैसी आती है, इधर वाली चीजें कैसी आती है, ऊपर वाली चीजें कैसी आती है, और नीचे वाली चीजें क्या आती है, ऐसे याद रख लो जो ग्राफ है, मतलब ये है ध्रुव, ये ध्रुव है, आप इधर की सारी चीजों को नापोगे तो सारी कैसी आएगी पॉजिटिव, इधर वाली सारी चीजों को नापोगे तो क्या आएगा नेगेटिव, ऊपर की सारी चीजों को नापोगे तो, नीचे वाली चीजों को नापोगे तो, यहां क्या हो रहा है, सारी चीजें किधर है, इधर साइड, तो सब क्या आ गया, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल भी उसके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करना है। अब मैं मान रख रहा हूं, देखो ध्यान से, किस किस का मान है आपके पास, पीबी का, ये पूरा उठाकर इधर ला लेते, ये पीबी का मान है, पीबी के बाद किसका मान है, पीबी डैश,
पीबी के बाद पीबी डैश, पीबी डैश का मान कितना है, पीबी डैश का मान माइनस बी। फिर से देखो पीसी का मान कितना है, पीसी का मान आर, आर को क्या लिख सकते हो 2f, पीसी का मान, पीसी का मान माइनस 2f, साइन के साथ चिन्ह, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। और क्या बच रहा है पीएफ, पीएफ क्या है माइनस एफ, पीएफ क्या है माइनस एफ। और बताओ यहां पर हमने सब इन्हीं के फॉर्म में लाया है, यहां पर जितना लिखा है सब इसी के रूप में लाया है, यहां पर जितना भी लिखा हुआ है सब इसी के रूप में लाया। ये है साइन कन्वेंशन के साइन, मैंने उधर ही लिख दिया है, इसको इधर भी लिख सकते हो। मान रखो पीबी की जगह पर कितना माइनस यू, माइनस माइनस पहले से, पीसी की जगह पर माइनस 2f बाय, पीसी की जगह पर माइनस 2f माइनस पीबी डैश माइनस बी इक्वल पीएफ माइनस स्मॉल एफ बाय पीबी डैश माइनस बी माइनस पीएफ, पीएफ ये माइनस वी माइनस ये वाला पीएफ की जगह पर माइनस एफ। नो डाउट सॉल्व करो, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बाय माइनस 2f माइनस माइनस प्लस वी इक्वल माइनस एफ बाय माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, त्रिक गुणा, तो माइनस यू प्लस 2f, इसका मल्टीप्लाई होगा किसमें माइनस वी प्लस एफ में इक्वल माइनस एफ, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 2f प्लस वी में, माइनस यू माइनस वी का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का यूवी माइनस यू, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, माइनस यू का इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस का यूएफ, 2f का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2fv, और 2f का f में मल्टीप्लाई करोगे तो 2f स्क्वायर इक्वल माइनस एफ माइनस 2f, माइनस एफ माइनस 2f स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा fv। यहां तक कोई डाउट? हाँ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस fv, देखो यहां पर भी 2f स्क्वायर प्लस का है, यहां पर भी 2f स्क्वायर क्या है प्लस का, कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है ये जो fv है इधर सॉल्व हो जाएगा, तो uv माइनस uf और माइनस 2fv इधर चले जाएगा तो इक्वल माइनस fv है, माइनस 2fv इधर चले जाएगा तो प्लस 2fv। ये साइन कन्वेंशन तो आता है, इसकी जरूरत फिलहाल में नहीं, इसको हटा दे रहा हूं, बाद में और समझा दूंगा। uv माइनस uf इक्वल माइनस fv में से 2fv जाएगा, क्या बचेगा प्लस का fv, 2fv में से fv जाएगा तो प्लस का fv। अब एक काम करो इसको इधर कर दो, ये हो जाएगा fv माइनस uf, इधर आएगा तो प्लस का uf, इधर क्या बचेगा uv, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, इंग्लिश में लिखोगे डिवाइड uvf बोथ साइड, दोनों पक्षों में किससे भाग देना है uvf से, uvf से दोनों पक्षों में भाग देना है, तो uv बाय uvf इक्वल fv बाय uvf प्लस uf बाय uvf। देखो uv से uv कैंसिल, fv से fv कैंसिल, uf से uf कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। यही क्या है भैया ये v है, ये f है, तो uf से uf कैंसिल, यहां पर क्या बचा v। अब इसको पहले लिख लो, अब इसको पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, पहले और बाद में लिखने का क्या मतलब 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र कौन से मिरर के लिए, कौन से मिरर के लिए कॉनकेव के लिए। ये कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। कोई डाउट है भैया कंफर्म, कोई डाउट है लिखो।